स्वाहा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है पहले ये देखते हैं। इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा कि हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रो का यहाँ पे मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। कार्बन से मतलब अलग ही है, उसका नाम ही दिख रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होता है दो ही तत्वों से मिलकर बन रहा है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यदि इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होगी? तो वह है कार्बनिक यौगिक। वह है कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ये हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बन हो गया। जब ये दोनों मिल गए तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कहा जाता है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यदि हम इस हाइड्रोकार्बन को यदि हम वर्गीकृत करते हैं तो यह हाइड्रोकार्बन दो तरह से होता है। एक होता है यानी हम इस हाइड्रोकार्बन को वर्गीकृत करते हैं, यानी इसको हम विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं तो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सममित हाइड्रोकार्बन, एक होता है सममित हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असममित हाइड्रोकार्बन। असममित हाइड्रोकार्बन पहला हम देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स का हो रहा है? दो टाइप का। पहला है सममित हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असममित हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वह है पहला क्या है? सममित हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है? असममित हाइड्रोकार्बन। पहला देखते हैं सममित हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? सममित हाइड्रोकार्बन में एक ही होता है, वो होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। सममित हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एल्केन, ठीक है। फिर कौन सा होता है? यदि हम असममित हाइड्रोकार्बन देखें तो असममित हाइड्रोकार्बन जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन।
एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है, पहला क्या है सममित हाइड्रोकार्बन। सममित हाइड्रोकार्बन में क्या आता है एल्केन आता है, और असममित हाइड्रोकार्बन में क्या आता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, यदि हम देखें कि असममित हाइड्रोकार्बन एल्केन क्या होता है और असममित हाइड्रोकार्बन एल्केन क्या होता है, असममित हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, यदि हम उसकी ओर बढ़ें तो देखिए अभी यहां पे हमने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन है दो तरह से है। पहला है सममित हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या है असममित हाइड्रोकार्बन। सममित हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सममित हाइड्रोकार्बन और दूसरा असममित हाइड्रोकार्बन। पहला हम देखते हैं सममित हाइड्रोकार्बन। सममित हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? सममित हाइड्रोकार्बन यदि हम देखें तो क्या होता है एल्केन होता है। सममित हाइड्रोकार्बन क्या होता है एल्केन होता है। और यदि हम बात करें असममित हाइड्रोकार्बन की, इसमें दो होते हैं, इसमें दो होते हैं, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। यदि हम देखें कि एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n+2 होता है। यदि एल्केन का हम रासायनिक सूत्र देखें तो क्या होता है CnH2n+2 होता है। यदि हम एल्कीन का रासायनिक सूत्र देखें इसका होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है। और यदि हम एल्काइन का रासायनिक सूत्र देखें तो वो होता है CnH2n+-2 CnH2n-2 होता है। ठीक है, इतना समझ में है कि नहीं है? यहां पे जो n का मतलब होता है, यहां पे जो n का मतलब होता है वो होता है नंबर। n का मतलब क्या होता है नंबर। अब वो नंबर कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे n का मतलब इसमें भी होगा, ऐसे में होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं, कृपया बोर्ड की तरफ ध्यान दें। एल्केन CnH2n+2, इसका जो n का मतलब क्या होता है नंबर। नंबर कौन सा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, है ना। अच्छा, यदि हम एल्केन का IUPAC नामकरण करते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं तो इसका जो लास्ट का वर्ड होता है, सफिक्स का वर्ड होता है n जुड़ता है। यदि हम किसी यानी एल्केन का हम नामकरण करते हैं तो इसका लास्ट का वर्ड क्या जुड़ता है n। यदि हम एल्कीन का IUPAC नामकरण करते हैं तो इसका होता है इन। और यदि हम एल्काइन का करते हैं इसका क्या होता है IUPAC नामकरण क्या होता है, इसका होता है आइन। ठीक, इन ENE इन, YNE आइन और ANN। ठीक है, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? चलिए देखते हैं आगे की। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि यदि इस सूत्र में यदि हम ये नंबर रखते हैं तो हमें एल्केन समूह प्राप्त होगा।
यदि यदि इस सूत्र में CnH2n+2 में हम ये नंबर रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन समूह प्राप्त होगा। एल्केन समूह प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम एल्कीन में वही नंबर रखते हैं 1 2 3 4 तो हमें कौन सा समूह प्राप्त होगा? एल्कीन समूह प्राप्त होगा। और उसी टाइप से यदि हम एल्काइन में वही नंबर रखते हैं तो हमें कौन सा समूह प्राप्त होगा? एल्काइन समूह प्राप्त। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? ठीक। अच्छा, हमें एल्केन समूह पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ना है। यदि इसमें हम जब नामकरण करेंगे तो उसमें एक कुछ गिनतियां आपको आनी चाहिए जो आप नोट करके लिख लेंगे। नोट करके लिख लेंगे। ये जो गिनतियां हैं आपको बहुत ही काम आएंगी। कैसे आएंगी ये देखिए। मान लीजिए आपको दिया गया ए को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? में। 2 को क्या बोलेंगे? ए। 3 को क्या बोलेंगे? प्रोब। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 को क्या बोलेंगे? पेन। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे? हेक्ट। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे? नॉन। और 10 को क्या बोलेंगे? डे। ठीक है। 1 को मेच, 2 को एक, 3 को प्रोब, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेक्ट, 8 को एक्ट, 9 को नॉन, 10 को डे। ठीक है। ये आपको गिनतियां याद होनी चाहिए, जब ही आप इन समूहों को बना पाएंगे, इन समूहों को नामकरण कर पाएंगे, है ना? अच्छा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम एल्केन समूह बनाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको ये पता होगा, ये गिनतियां पता होंगी, ये सूत्र पता होंगे, ये नंबर पता होगा तो आप समूह यानी एल्केन समूह के टोटल सभी का आप एल्केन समूह यानी एल्केन परिवार के सदस्यों को आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए एक हम बना के देखते हैं। मान लीजिए Cn की जगह में हमें क्या रखना है? यदि हम N की जगह में C वाले यानी कार्बन वाले पर 1 रखे हैं तो हाइड्रोजन वाले N पर भी हमें 1 ही रखना है। यदि हम कार्बन वाले N पे हमने 2 रखा है तो हाइड्रोजन वाले N पर भी हमें 2 ही रखना है, यानी समान संख्या रखना, समान नंबर रखना। ठीक है। तो देखिए यदि हमने Cn की जगह में 1 C1H2 इंटू हमने क्या रखा है? 1 + 2 तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH4। यानी जो पहला हमारा एल्केन समूह का सदस्य बना वो क्या बना? CH4। जो पहला हमारा एल्केन समूह का सदस्य बना वो क्या बना? CH4 बना। यदि हमें यहीं पे देखें कि 2 रखते हैं C2H2 इंटू 2 + 2 तो क्या बनेगा? C2 2 को 4 4 2 6 C2H6 मतलब जो एल्केन समूह का सेकंड जो मेंबर बना यानी सदस्य बना वो क्या बना? C2H6 बना। C2H6 बना। तो यहाँ पे आपको एक चीज, दोनों पे डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड में आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें जैसे ही कार्बन की संख्या 1 बढ़ती है तो हाइड्रोजन 2 की संख्या में बढ़ रहा है। कार्बन की संख्या 1 बढ़ रही है तो हाइड्रोजन 2 की संख्या में बढ़ रहा है। बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? देखिए यहाँ पे C1H4 है, यहाँ पे C2H6 हो गया, यानी एक कार्बन बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ा। इसी प्रकार हम इसके सदस्यों को हम बनाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम तीसरा सदस्य देखते हैं C3H क्या हो जाएगा?
4 C4 H 10 5 C5 H 12 C6 H 14 C7 H 16 C8 H 18 C9 H 20 10 C10 H 20। देख रहे हैं? इस तरह से आप देख लीजिए सभी सदस्यों में 2 की संख्या में हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप इस समूह से यानी आप इस सूत्र से इसके सदस्यों को बना सकते हैं और इसी सूत्र से ये पता कर सकते हो कि ये एल्केन समूह है, एल्कीन समूह है, ये एल्काइन समूह है। यानी हमें इस सूत्र के द्वारा हम ये भी पहचान सकते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो, आपको नहीं पता कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, मिथाइल क्या है, हमें नहीं पता, तो आपको ये सूत्र याद है तो आप बेसिकली अच्छे से आप समझ पाओगे या कि आप पता कर पाओगे कि एल्केन समूह का सदस्य है कि एल्कीन का समूह का सदस्य है कि एल्काइन समूह का सदस्य, आसानी से आप बना पाओगे। अब देखिए, अब हम इनका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। देखते हैं, पहला आपने अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा था, तो एक को क्या बोलते हैं, मेथ, और इसके IUPAC नामकरण जब करते हो तो एल्केन के सदस्य में एल्केन के सदस्यों का जब हम नामकरण करेंगे तो एल्केन का जो लास्ट का वर्ड एन होता है वो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो मेथ और साथ में क्या जोड़ेंगे, एन, क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन, यानी CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 2 को हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 को 8 प्लस N क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। इसी प्रकार थायरो को देखते हैं, प्रो प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी प्रकार आप सभी सदस्यों का नामकरण कर सकते हैं, है ना। मेथ प्लस N बराबर मेथेन, 8 प्लस N बराबर एथेन, प्रो प्लस N बराबर प्रोपेन, ब्यूट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, पेंट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन, हेक्स प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेप्ट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्ट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ऑक्ट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, नॉन प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, नोनेन, और डेक प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, डेकेन। ठीक है, इस प्रकार से हम सममित हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन होता है उसके सदस्यों की उनके सदस्यों को हम इस प्रकार से नामकरण, यानी उनके सदस्यों को नामकरण इस प्रकार किया जाता है। उनके सदस्यों को किस प्रकार बनाया जाता है ये देखिए, ठीक है। आप कोई भी रिएक्शन यानी कोई भी अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उनमें से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक होता है एल्कीन ये या कि हाइलाइट, आप यही पढ़ने को आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेगा। यदि आपको यही नहीं पता रहेगा किसको एल्केन कहते हैं, किसको एल्कीन कहते हैं, किसको एल्काइन कहते हैं, किसको एल्काइल यानी मिथाइल कहते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये नहीं पता रहेगा तो आप रिएक्शन किस प्रकार से कितना रखोगे, आप नहीं रख पाओगे। बहुत सारी रिएक्शन है केमिस्ट्री, कितना रखते बैठे हो। आपको सिर्फ क्या करना है, समझना है, सिर्फ क्या करना है, समझना। यदि आप समझ लिए कोई भी रिएक्शन चुटकियों में कर दें।
यानी नहीं समझ पाओगे, नहीं समझोगे कुछ नहीं करेंगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमने अभी क्या देखा, एल्केन सदस्यों के सदस्य, यानी एल्केन के जो समूह के जो सदस्य हैं उनको देखो, ठीक है। यहाँ पे एल्केन के बाद आता है एल्कीन, एल्केन के बाद क्या आता है, एल्कीन। इसी प्रकार एल्कीन का भी करेंगे, इसी प्रकार हम किसका करेंगे, एल्कीन का करेंगे। चलिए देखते हैं, C1H2 into 1 equal to CH2, C2H2 into 2 equal to 4 C2H4, है ना। तो एल्कीन समूह का पहला सदस्य क्या बना, एल्कीन समूह का पहला सदस्य क्या बना, CH2, और दूसरा सदस्य क्या बना, C2H4, तीसरा क्या बनेगा, C3H6, चौथा C4H8, पांचवा C5H10, 6 नंबर का C6H12, 7 नंबर का C7H14, 8 नंबर का C8H16, C9 नंबर का C9H18 और 10 नंबर का C10H20। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, एल्कीन सदस्य होते हैं। CH2, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्कीन समूह। एल्कीन समूह, जिस प्रकार से हमने एल्केन समूह के सदस्यों का नामकरण किया है, उसी प्रकार हम एल्कीन समूह के सदस्यों का भी नामकरण करें। ठीक है, जैसे हमने अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, एल्केन में जो एक को क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, मेथ प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा, मेथीन। मेथीन मेथीन, एच प्लस इन बराबर एथीन, मेथीन, एथीन, फिर अगला क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, 5 को पेंटीन, इन बराबर पेंटीन, फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और टेकीन, है ना। मेथ प्लस इन बराबर मेथीन, एथ प्लस इन बराबर एथीन, प्रो प्लस इन बराबर प्रोपीन, ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन, पेंट प्लस इन बराबर पेंटीन, हेक्स प्लस इन बराबर हेक्सीन, हेप प्लस इन बराबर हेप्टीन, ऑक्ट प्लस इन बराबर ऑक्टीन, नॉन प्लस इन बराबर नॉनिन, डेट प्लस इन बराबर डेटीन। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एल्कीन समूह के सदस्य बन गए। ठीक है, इस तरह से क्या बन गया, एल्कीन समूह के सदस्य बन गए। आइए भी हम अगला समूह यदि हम पढ़ते हैं, अगला समूह हमारा क्या होगा, एल्काइन। पहला हमने एल्केन पढ़ा, दूसरा एल्कीन, अब तीसरा क्या, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन क्या होगा, एल्काइन में भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने एल्कीन और एल्कीन का किया, उसी प्रकार के हम क्या करेंगे, एल्काइन का भी करेंगे। एल्काइन में भी क्या होगा, मान लीजिए इसका सूत्र है CnH2n-2, तो मान लीजिए हम C1H2 into 1 - 2 इक्वल टू क्या होता है,
CH बनेगा नहीं बनेगा? देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन कम हो रहा, मतलब इसमें पहला समूह नहीं बनता, पहला समूह नहीं बनता है। तो कौन सा समूह बना? दूसरा समूह। दूसरा मान लीजिए C2H2 into 2 minus 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2H2। यदि हम तीसरा सदस्य देखते हैं C3 2 into 3 minus 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C3H क्या हो जाएगा? 4। तो यहां भी आप देख रहे हैं, यहां भी एक चीज आप देख रहे हैं कि यदि कार्बन की संख्या 1 बढ़ेगी तो हाइड्रोजन भी 2 बढ़ता है। देख लीजिए, है ना? इसमें जो पहला सदस्य है वो नहीं बनेगा, दूसरा सदस्य क्या बन रहा? C2H2 बन रहा। तीसरा सदस्य क्या बन रहा? C3H क्या बन रहा? 4 बन रहा। चौथा सदस्य को क्या बन रहा है? बनेगा C4H क्या बनेगा? 6 बनेगा। पांचवा सदस्य क्या बनेगा? C5H क्या बनेगा? 8 बनेगा। 6 नंबर का सदस्य क्या बनेगा? C6H क्या बनेगा? 10 बनेगा। 7 नंबर का सदस्य क्या बनेगा? C7H क्या बनेगा? 12 बनेगा। 8 नंबर का सदस्य क्या बनेगा? C8H क्या बनेगा? 14 बनेगा। 9 नंबर के क्या बनेगा? C9H क्या बनेगा? C9H क्या बनेगा? 16 बनेगा। और 10 नंबर के क्या बनेगा? C10H क्या बनेगा? 18 बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना? तो हम देख रहे हैं कि सभी में 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, एक वे में यदि हम देखें तो मेथेन से लेकर एल्काइन तक क्या हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन की कमी हो रही है। यानी हाइड्रोजन की कमी होना मतलब बंध का बढ़ना, यानी बंध का बढ़ना मतलब जो एल्केन होता है इसमें क्या होता है? एल्केन में क्या होता है? एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? संयोजकता पूर्ण होती है, संयोजकता पूर्ण होती है ना? ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम एल्काइन कंप्लीट कर ले, फिर बताते हैं। और यदि मान लीजिए एल्काइन का यदि हम IUPAC नामकरण करते हैं तो मेथ प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? मेथ प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? मेथाइन। तो यहां पे मेथ होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेकंड का है, इसलिए ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। मेथाइन इसमें नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या? बनेगा ये 8 प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? एथाइन। यानी यहां पे जो होगा एल्काइन में जो होगा तो यहां पे मेथाइन नहीं बनेगा, एथाइन बनेगा। एथाइन, मेथाइन, एथाइन, प्रो धन आइन क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। फिर प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। इस प्रकार से हमें तीनों सदस्य के यानी एल्केन के समूह के सदस्य भी मिल गए, एल्काइन समूह के भी सदस्य मिल गए, और एल्कीन समूह के भी सदस्य मिल गए और एल्काइन समूह के भी सदस्य मिल गए। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें एक और बात आप देख रहे हैं कि जो एल्केन है उसमें 4 कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन। लेकिन जैसे आप एल्कीन में आते हैं तो उसमें 1 कार्बन तो है, हाइड्रोजन तो घट गया। और जैसे आप एल्काइन में आते हैं जिसमें दोनों हाइड्रोजन वो भी रिड्यूस हो यानी हट गए। मतलब एल्केन का मतलब होता है कि एल्केन क्या है? संतृप्त है।
संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है वह हाइड्रोकार्बन जिसकी सभी संयोजकताएं पूर्ण होती है, यानी कोई भी उसमें रिक्त स्थान ना हो कि कोई दूसरा जुड़ जाए, है ना। जिसमें क्या होता है, जो असममित हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है? संतृप्त होता है, और संतृप्त होने के कारण इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एक बॉन्ड होता है, एक बंध होता है, ठीक है। फिर ये असममित, असममित का मतलब होता है असंतृप्त, असममित का मतलब होता है असंतृप्त, मतलब वे हाइड्रोकार्बन, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? असममित हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे असंतृप्त का मतलब होता है, एल्कीन में आपने देख रहे हैं इसमें क्या है? एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन की संयोजकता 4 होती, मतलब दो जगह खाली है, मतलब दो जगह खाली है, मतलब कहने का कि जो एल्कीन होता है इसमें क्या होता है बाबा? डबल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से दो हाइड्रोजन उपलब्ध है, अब दो हाइड्रोजन की कमी है, इस कारण से इसमें क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, इसमें किसी हाइड्रोजन की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी संयोजकता क्या है? पूर्ण है। लेकिन इसमें क्या होता है? एल्कीन में दो हाइड्रोजन की कमी है, इस कारण से इसमें क्या आता है? डबल बॉन्ड। अच्छा, एल्काइल में यदि देखें तो इसमें भी एक कार्बन के साथ दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, तो दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, मतलब दो कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होनी चाहिए? 6 की कमी, मतलब इसमें क्या होता है? जो एल्काइन होता है इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकता पूर्ण होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? पूरा एज इट इज। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दो और हैं जो आपको बेहद और जरूरी है, बहुत और इंपॉर्टेंट है। एक है एल्काइल, एक है एल्काइल और एक है हैलाइड। हमें दो और, एक है, इसको नोट करके लिख लेंगे, एक है एल्काइल। जो एल्काइल है वो भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, जो एल्काइल है वो भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, और जो हैलाइड है वो हाइड्रोजन परिवार है, ठीक है। हमें दो और पढ़ना है, वो क्या है? एल्काइल और हैलाइड, ठीक। चलिए देखिए क्या एल्काइल और हैलाइड, एल्काइल, एल्काइल और हैलाइड, हैलाइड। जो एल्काइल होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको प्रदर्शित करते हैं R से। एल्काइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रदर्शित करते हैं R से। और जो यहाँ पे जो हैलाइड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से।
एल्काइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, और हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। ठीक है। अच्छा, जो हैलाइड होता है, एल्काइल होता है, इसका सामान्य जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक है। एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे भी जैसे हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के समूह के सदस्यों को बनाया, उसी प्रकार से हम एल्काइल समूह के सदस्यों को भी बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे भी n का मतलब क्या है, नंबर, नंबर का मतलब होता है 1 2 2 वो 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे n का मतलब नंबर है। तो चलिए हम देखते हैं, यदि हम एल्काइल समूह को बनाने की कोशिश करते हैं तो किस प्रकार बनेगा। मान लीजिए C यानी C1H2 × 1+1 तो क्या हो जाएगा, CH3 होगा। यानी एल्काइल समूह का पहला सदस्य क्या बना, CH3। तो इसी प्रकार यदि हम दूसरा सदस्य बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, 2 × 2+1 तो क्या हो जाएगा, C2H5। आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या हो रहा है, जो कि यदि कार्बन की संख्या 1 बढ़ती है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ रही है। कार्बन की संख्या 1 बढ़ रही है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ रही है ना। लेकिन इसमें एक और क्या है, इसमें देख रहे हैं कि जो एल्काइल समूह का जो पहला सदस्य बना है वो क्या बना है, CH3 बना, CH3 बना। इसका दूसरा जो सदस्य बना है वो क्या बना है, C2H5 बना। इसका तीसरा सदस्य जो बनेगा C3H7 बनेगा। चौथा सदस्य क्या बनेगा, C4H क्या बनेगा, 9। पांचवा सदस्य C5H क्या बनेगा, 11। छठवां सदस्य C6H क्या बनेगा, 13। सातवां सदस्य C7H क्या बनेगा, 15। आठवां सदस्य C8H क्या बनेगा, 17। नौवां सदस्य C9H क्या बनेगा, 19। और 10वां सदस्य क्या बनेगा, 10वां सदस्य क्या बनेगा, 10th समूह का सदस्य क्या बनेगा, C10H क्या बनेगा, 21। ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का हमने नामकरण करना है, उसी प्रकार से हम एल्काइल का भी करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा है तो जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है तो इसका लास्ट का वर्ड क्या बोलते हैं, किसके साथ बोलते हैं, इनके समूह के सदस्यों के साथ बोलते हैं। यानी जब हम IUPAC नामकरण करते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं तो इसको हम, इसका लास्ट का वर्ड क्या बोलते हैं, ए, मेथिल, इल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, इल जोड़ते हैं। तो किस प्रकार से होगा, जैसे देख लीजिए, एक क्या बोलते हैं, मेथिल, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ प्लस इल बराबर क्या हो जाएगा, मेथिल। 8 प्लस इल बराबर क्या हो जाएगा, एथिल। कृपया सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दें। एथिल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, 5 को पेंटिल, 6 को हेक्सिल, 7 को हेप्टिल, 8 को ऑक्टिल, 9 को नोनिल और 10 को डेकिल। 10 को हम क्या बोलते हैं, डेकिल। इस प्रकार से क्या है, ये हमें कौन सा समूह मिल गया, एकिल, एल्काइल समूह या एल्किल समूह, एल्किल, एल्काइल, एल्काइल, एल्काइल समूह में हमें प्राप्त हो गया। ठीक है।
तो एल्काइल समूह के सदस्यों का नाम क्या है? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल, हेप्टिल, ऑक्टेल, नॉनिल, डेथिल। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का फ्लोरो, आयुपेसी नाम। क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो। आयोडीन का आयोडो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यदि आप इतना पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ पूरी रिएक्शन समझ में आएगी। क्यों समझ में आएगी? क्योंकि उसमें इन्हीं सभी का खेल होगा कि आपको एल्काइल लगाना है, मिथाइल लगाना है, इथाइल लगाना है, प्रोपाइल लगाना है, ब्यूटीन लगाना है, पेंटीन लगाना है, पेंटाइन लगाना है। इसमें आपको जब पता रहेगा कि कौन सा एल्कीन समूह है, कौन सा एल्काइल समूह है, कौन सा मिथाइल समूह है, तब आप लगा पाएंगे। ठीक है, बाकी आप रटेंगे, कब तक कितना रटेंगे? नहीं रट पाएंगे, है ना। तो ये हमारा पूरा था बेसिक केमिस्ट्री, जो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, है ना। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए